अब संजय भाटिया को दोबारा टिकट देने की बात की जा रही है, एक ऐसे व्यक्ति को जो सबसे महान निकम्मा आदमी है आज तक का, जो आज तक किसी गांव में नहीं गया, जिसने यहाँ पर चुनने के बाद कभी लोगों की सेवा नहीं की। सांसद किस लिए होता है? लोगों की सेवा के लिए होता है, पार्टी की सेवा के लिए होता है। आपकी पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं, कल्याण है, वेदपाल है, कितने लोग हैं, इनको क्यों नहीं टिकट दी जाती? अगर ये जयरोए हमारे गांव में भी आवेंगे तो गोसे मारेंगे, इनके गोसे लगेंगे भी इनको, इनका विरोध करेंगे, इनको अपने गाँव में घुसने नहीं देंगे और अपने इलाके में इनको वोट नहीं पड़ने देंगे। टिकट के साथ ही वोट है, नहीं तो बाइकॉट है। ये चेहरे तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि चेहरे नहीं हैं। और जब से ये देश आज़ाद हुआ है कहीं ना कहीं हम राजनीति में हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था ना, उसका भी कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने मजाक बना दिया है। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत करके इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया है, इंडिया की जो जीडीपी है उसमें हम लोगों ने बहुत वो किया है, तो हमारा भी अधिकार बनता है ना। और हमेशा ना हमारे को हमारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है और ये जानबूझ के किया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें हमारा दोष भी है, ऐसा नहीं कि हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक एक दूसरे के सिर नहीं फोड़ेंगे, जब तक लोगों के विरोध में नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि खासकर हरियाणा में इन राजनीतिक दलों की बात करें तो ये टिकटें नहीं देने वाले। अब देखिए, हमारे समाज ने क्या नहीं किया। हमारे समाज के बच्चे इस प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए, अपने घरों को ऊपर उठाने के लिए, अपने घरों को छोड़ छोड़ के हजारों किलोमीटर 7 समुंदर पार गए हुए हैं। फौज की बात करें, हमारा समाज उसमें आ गया है। कृषि की बात करें, उसमें हमारा समाज आ गया है। ये तो देखिए हर आदमी के लिए खुशी की बात है कि वो सेवा कर सके और हमें चुने। किसी बात मेरी नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि रोड समाज में मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो अगर चुने जाते हैं, और उनका ये अधिकार भी है। आप रोड समाज को मत, मैं रोड समाज की बात नहीं कर रहा, राजपूत समाज की बात कर लो, रोड समाज की बात कर लो, जिनका यहाँ पे कृषि से लगाव है। इन ऐसे लोगों को आज तक कभी भी टिकट नहीं दी गई। अब संजय भाटिया को दोबारा टिकट देने की बात की जा रही है, एक ऐसे व्यक्ति को जो सबसे महान निकम्मा आदमी है आज तक का, जो आज तक किसी गांव में नहीं गया, जिसने यहाँ पर चुनने के बाद कभी लोगों की सेवा नहीं की। वो एक संगठन का आदमी है और जब उसका परिणाम देख लिया, लोगों ने उसके रिजल्ट देख लिए। सांसद किस लिए होता है? लोगों की सेवा के लिए होता है, पार्टी की सेवा के लिए होता है। पार्टी की सेवा करनी है तो संगठन में रहो आप, और जब आपको संगठन के काम करने हैं तो फिर दोबारा हम लोगों का सत्यानाश करने के लिए क्यों रहे हो आप? आपकी पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं, कल्याण है, वेदपाल है, कितने लोग हैं, इनको क्यों नहीं टिकट दी जाती? सभी पार्टियों को एक कहना चाहते हैं, एक तन पर तार हैं सोने के, एक तन पर तार हैं सोने के, एक तन पर सूत के तार नहीं। राजनीतिक पार्टियों, आपका ये अन्याय रोड समाज को स्वीकार नहीं। अगर आप कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे और हमारे समाज को टिकट नहीं दी, तो हम 200 जो हमारे करनाल लोकसभा में 200 गांव हैं और 150 के करीब हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा में है और 50 के करीब हमारे सोनीपत लोकसभा में है। पर हमारे से फिर वोट की उम्मीद मत करना। हमारे गांव, हमारे समाज की औरतें भी अब ये कहने लगी हैं, भाई अगर ये आप लोगों की बात नहीं सुन रही राजनीतिक पार्टियों वाले, और अगर ये जयरोए हमारे गांव में भी आवेंगे तो गोसे मारेंगे, इनके गोसे लगेंगे भी इनको, इनका विरोध करेंगे, इनको अपने गांव में घुसने नहीं देंगे और अपने इलाके में इनको वोट नहीं पड़ने देंगे। हम सभी समाज की एक कई मीटिंगें हो चुकी हैं, गाँव में गए, हम महिला राजनीतिक चेतना शिविर लगाए, गाँव में हमारे समाज की बूथ कमेटियाँ तक तैयार हैं। तो हमारी ये अपील भी है राजनीतिक पार्टियों से और चेतावनी भी है, भाई हमारे समाज को करनाल और कुरुक्षेत्र से लोकसभा के लिए कंसीडर करो। हालिया हुए राज्यसभा में चुनाव में भी आपने जितने भी चुनाव हुए राज्यसभा के 5 साल में हमारी पूछ नहीं करी। अब हमारी लिमिट क्रॉस आप ना करो और हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो और कुंभकर्णी नींद से जागो और हमारे समाज को हमारा जो बनता हक है, जो आप 1947 से नहीं देते आ रहे, हमें आप पाकिस्तानी या चाइना का वासी मत समझो। हमारे हक और अधिकार हैं, राजनीतिक डेमोक्रेसी है, चाहे रोटेशन के तहत दो, चाहे किसी भी, हमारा हर कैटेगरी में हम डिजर्व करते हैं। और अगर आप हमें इस बार टिकट नहीं देते तो हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और करनाल और कुरुक्षेत्र और सोनीपत में, और दूसरी हमारी जो सीटें हैं, चाहे वो एनसीआर में हमारी वोट है, चाहे ट्राई सिटी में हमारी वोट है, चाहे लोकसभा हरिद्वार में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में हमारी वोट है, हम अपनी वोटों को ऐसे ही आपको फ्री में, फोकट में नहीं देने वाले हैं और टिकट के साथ ही वोट है, नहीं तो बाइकॉट है। ये रोड समाज की इस
सामाजिक एकता को लेकर, भाईचारे को लेकर, राजनीतिक हक और अधिकारों को लेकर सैकड़ों मीटिंग हो चुकी है। हमने महिला राजनीतिक चेतना शिविर भी अपने गांव में, समाज के गांव में पहुंचकर लगाए हैं। आज हम आपके माध्यम से सभी पार्टियों के हाईकमान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमारे रोड समाज का जो टिकट का सबसे बड़ा हकदारी है, तो हमारे रोड समाज की हकदारी है। और सभी जातियों को मौका मिला, जैसे करनाल से और कुरुक्षेत्र से पहले ब्राह्मण समाज से मौका मिला, फिर पंजाबी समाज को मौका मिला। तो एक पार्टियों को एक रोटेशन की प्रक्रिया के तहत देखो, जहाँ तक पार्टियां बात करती हैं भाई सभी समाज की, सभी धर्म की बात करती हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी एक जातिगत जनगणना की बात करी है, तो इसका मतलब वो हक दिलवाना ही चाहते हैं। तो हक दिलवाना अगर चाहते हैं तो रोड समाज को करनाल और कुरुक्षेत्र से लोकसभा का टिकट दिया जाए। और रोड समाज एक ऐसा कहा जाता है, जैसे पंजाबी, ये कहा जाता है पंजाबी समाज के बारे में भी दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। अब रोड समाज भी, रोड और पंजाबी समाज दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। रोड समाज के नौजवान विदेशों की धरती पर मेहनत कर कर डॉलर और पाउंड कमाकर देश की जीडीपी ग्रोथ, नेशनल प्रोडक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को, देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जो बढ़ावा देने का काम कर रहा है। रोड समाज से नीरज चोपड़ा ने देश की झोली में तिरंगे के नाम पर एक गोल्ड मेडल डाला है। और रोड समाज अर्जुन अवार्डी भी बहुत काफ़ी हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सुल्तान सिंह बुटाना जी हैं, जिनको फिशरीज़ में एक प्रोग्रेसिव फार्मर की कैटेगरी में पद्मश्री एक अवार्ड मिला है। तो हमारे समाज की उपलब्धियों का दुनिया के हर कोने में, हमारे मेहनत का, हमारी बहादुरी का एक डंका बजता है। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश की सभी जातियों को लोकसभा और राज्यसभा में जाने का मौका मिला, पर रोड समाज आज भी गुलाम है। हम ना तो राज्यसभा में जा पाए, ना हम लोकसभा में जा पाए। और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें हमारे समाज को बीसी हरियाणा में और सेंटर में ओबीसी के आरक्षण से वंचित रखा गया है। कई ऐसी टिकटें हैं गुड़गांव और फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र लोकसभा तो खास तौर पे जो बीसी वर्ग को दी जाती है, हमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बीसी में शामिल नहीं किया गया। अगर मैं नायब सिंह सैनी की अगर बात करूं तो ड्यू टू बीसी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हमारा समाज भी आज बीसी होता तो हम अपने राजनीतिक हक और अधिकार और चेतना हमारा जागृत होता और हमें अपना हिस्सा मिलता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद कल्याण जी, संजय भाटिया जी, एडवोकेट वेदपाल जी, इनके ही नाम का मैंने इस समय भी पैनल पर चर्चा हुई है। जो मीडिया के साथियों से समाज में पता चलता है कि ऐसे ऐसे पैनल के अंदर नाम गया हुआ है। तो हम इसमें भारतीय जनता पार्टी से यही अपील करेंगे कि हमारे समाज को टिकट दिया जाए और जिस भी हमारे समाज के साथी को टिकट दिया जाएगा, हम उसका तहे दिल से, तन मन धन से पूरा समाज जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के उनका लिए प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी हैं जो भी हमारा मान सम्मान करेंगी, क्योंकि आज से पहले हमें लोकसभा का टिकट नहीं मिला, तभी हम जीत नहीं पाए। अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हमें टिकट देती है तो उसके हम जिताने का कार्य करेंगे उस व्यक्ति को। राष्ट्रीय पार्टी से हम अपील भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और अपना जोर भी दिखाते हैं कि हमारे को टिकट दो। अगर राष्ट्रीय पार्टी हमारे टिकट नहीं देती है तो उसके बाद बचती है हमारी क्षेत्रीय पार्टी, तो हम क्षेत्रीय पार्टी से टिकट की मांग करते हैं। अगर क्षेत्रीय पार्टी हमारा टिकट देती है तो हम आने वाले विधानसभा में उनको साथ देंगे और पार्टी को भी जिताएंगे, रोड समाज कैंडिडेट को भी जिताएंगे। अगर हमारा कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो जोर जोरों में टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अपना अधिकार मांग रहे, नहीं किसी से हम भीख मांग रहे। हम तो यही कहना चाहते हैं, जितने साथियों ने कहा एक ही बात है, सारी का निचोड़ निकाल के, भाई हक के लिए हम यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। आज तक इस बरादरी ने सबको मदद की है। आज हमारा इस रोड कम्युनिटी का ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं जिसमें हमारा छोटे से लेकर बड़े तक काफ़ी संख्या में हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत इस लेवल की कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष लेवल की भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोकसभा से भी बढ़कर मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा से भी बढ़कर मेहनत कर रहे हैं। और चेहरे की बात जब आती है, वो पार्टी हमारे को ये चीज़ हमारा हक दे तो चेहरे की कमी नहीं है मैडम, चेहरे हमारे पास बहुत है। और हर वर्ग में, हर क्षेत्र में ये रोड कम्युनिटी हर प्रकार से मजबूत है। हमारे समाज को टिकट नहीं मिलती है तो जो हमारे पूरे समाज की जो नाराज़गी है वो इन राष्ट्रीय पार्टियों को झेलनी पड़ेगी। हम चाहे आगे की जो हमारे समाज की जो प्रतिनिधि है, ये जो भी रणनीति बनाते हैं उसके तहत हम काम करेंगे। और मतलब चाहे हमें किसी भी पार्टी से, चाहे नोटा पे हमें बटन दबाना पड़े, लेकिन हमारी जो नाराज़गी है वो पूरे राष्ट्रीय पार्टी को उठानी पड़ेगी। जब हमारे समाज सभी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो जीडीपी बढ़ाने का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, तो राजनीति में भी हमारा हक है। क्योंकि हमने सभी पार्टियों का, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, और सभी समाज का हमने तन मन धन से साथ दिया है।